हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज़, मैंने कुछ ही दिन पहले BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि BHU में जो दो कोर्सेज हैं MSc फिज़िक्स और MSc टेक जियो फिज़िक्स, उसके एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने उस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि कैसे भरना है, कहाँ भरना है, और आई होप कि आप सभी ने भर भी दिया होगा। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है, एक जो कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट के बीच में कि BHU जो है एंट्रेंस का सिलेबस कहीं नहीं डाल रहा है कि सिलेबस हम क्या पढ़ें, वो MSc फ़िज़िक्स के लिए या MSc टेक जियो फिज़िक्स के लिए। सो गाइज़, मैं इस वीडियो में जो आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो है BHU के MSc फ़िज़िक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है और MSc टेक जियो फिज़िक्स के लिए क्या पढ़ना है। हालांकि देखिए, हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जो एंट्रेंस का जो सिलेबस है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बीच ये कन्फ्यूज़न रहता ही है कि सर क्या कोई चेंजेस तो नहीं है, यानी BHU ये तो नहीं पूछ लेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं पूछ लेगा। तो उस चीज़ को, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये सोचा कि एक वीडियो बना देना चाहिए। तो मैं आज आपको यही चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ BHU MSc फ़िज़िक्स के लिए, और हाँ गाइज़, उससे पहले आपको थोड़ा वेट करना है। शायद आज से JNU का भी स्टार्ट हो गया है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। JNU के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था और आज से उसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च तक वो एप्लीकेशंस रहेंगे। आपको अप्लाई करना है। JNU भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है MSc फ़िज़िक्स के लिए, और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें कि मैंने सिलेबस भी बताया है एंट्रेंस का, आप ऊपर आई बटन जो होता है उस पर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले BHU MSc फ़िज़िक्स के सिलेबस की बात करें तो आपको जो जैम का जो सिलेबस है वो तो करना ही है बेसिकली, लेकिन क्योंकि BHU अपने प्रोस्पेक्टस में हमेशा ये कहता हुआ आया है कि आप उसके BSc ऑनर्स के फ़िज़िक्स के सिलेबस को देख लें, तो जब मैंने उसके BSc ऑनर्स फिजिक्स के सिलेबस को देखा तो मुझे ये पता चला कि हाँ, कि उसी के सिलेबस से क्वेश्चन आया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जैम का सिलेबस कर लोगे तो BHU निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैम के सिलेबस में इन जनरल देखा गया है कि एटॉमिक फिजिक्स और मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स तो आती है लेकिन मॉलिक्यूलर फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रा, ये सारी चीज़ें हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन जैम के सिलेबस में ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आप जैम के सिलेबस को फॉलो करते हैं तो आपके 3 या 4 क्वेश्चंस जो कि मॉलिक्यूलर फिजिक्स से भी आते हैं BHU में, वो छूट जाएंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जैम का सिलेबस तो आप ऑलरेडी फॉलो करते हुए आए हैं और आपने जैम का एग्ज़ाम दिया ही होगा, तो उतना तो आई होप कि 100% क्लियर होगा। आपको बस रिवीजन करना होगा। अगर आपने तब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। दूसरी चीज़ क्या है गाइज, इसमें मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ और है, वो है न्यूक्लियर में पार्टिकल फिजिक्स। यानी बेसिकली आपने, अगर आपके कॉलेज में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के नाम से अगर एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट होगा, तो जैम में क्या होता है, बेसिक्स होते हैं, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। पार्टिकल फिजिक्स तो नेग्लिजिबल है, मींस ज़ीरो है, आता ही नहीं है पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन तो। लेकिन BHU में देखा गया है 2 से 3 क्वेश्चन पार्टिकल फिजिक्स के भी होते हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स के एडवांस टॉपिक्स भी, जैसे कि शेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, युकावा थ्योरी, और भी जितने भी एम्पेरिकल फार्मूला, जो मास फार्मूला होता है, और वीएसेकर फार्मूला, इन सब के बेसिस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस आए हैं एक ही टॉपिक के ऊपर। तो आप इसे भी स्किप नहीं कर सकते, जो कि जैम में नहीं था या इवन जेस्ट में भी नहीं था। जेस्ट में भी क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं पार्टिकल फिजिक्स के, लेकिन BHU में 2 या 3 या कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखे हैं। सो गाइज, जो भी मैं ये बातें बता रहा हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर की एनालिसिस करने के बाद ही मैंने सोचा है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना है। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी करना है और पार्टिकल फिजिक्स भी करना है और न्यूक्लियर फिजिक्स का एडवांस टॉपिक भी करना है। तीसरी चीज़ गाइस, इसमें तीसरी चीज़ और है कि मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत सारे कॉलेजेस के सिलेबस में नहीं होता है, वो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मीन्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म एज वेल एज लैपलास ट्रांसफॉर्म, दोनों ही चीज़ें। और 100% अगर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, तो जो 70% जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं वहाँ पर देखा गया है कि BSc के सिलेबस में लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं है। सिर्फ 30% ऑफ द यूनिवर्सिटी में लैपलास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ाया जाता है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ाया जाता है। तो आपको लेकिन करना पड़ेगा, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है BHU में, जो कि BHU के BSc के सिलेबस में है, तो आप इसे भी स्किप नहीं कर सकते। तो 3 चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं एक्स्ट्रा चीज़।
और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जैम की तरह ही हैं। अगर आप को एक डेडिकेटेड सिलेबस चाहिए कि सर मुझे पूरा सिलेबस, तो मैंने इस यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा साइड में कि इसकी एक पीडीएफ भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके यूनिवर्सिटी में कितना सिलेबस है इसका। जैसे देखा, मैं ये मानता हूँ कि इस सिलेबस का 90% आपके यूनिवर्सिटी में भी होगा। अगर नहीं है, वो 10% जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है, जैसे मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स या लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस या टेंसर्स, ये भी हो सकता है। तो आपको सारी चीज़ें एक्स्ट्रा साइड में लिख लेनी है। हालांकि उस सिलेबस में लिखा हुआ है, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं और फिर उसको ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप इन 4-5 टॉपिक्स को छोड़ देंगे तो आपके 10 से 15 क्वेश्चंस रह जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बीएचयू का कंपटीशन जैसे जैसे जैम का कंपटीशन हाई होता जाएगा, वैसे ही बीएचयू का कंपटीशन भी हाई होता होगा, क्योंकि बीएचयू भी एक रिकॉग्नाइज, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है इंडिया में। और यहाँ पर मैं आपको एक डाटा बता दूं कि अभी तक, क्योंकि बीएचयू के फॉर्म एक्सटेंड हो चुके हैं 12 मार्च तक, अगर आप लोगों ने नहीं भरा है अभी तक तो आप भर लीजिए, 12 मार्च तक एक्सटेंडेड हैं। अभी तक यानी आज तक 5.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल कर दिया है डिफरेंट कोर्सेज में, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी हो। तो इतने सारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी बीएचयू कुछ ना कुछ बात है, ब्रांड है एक तरीके से। तो आप इसे स्किप मत करिए। अगर आपका आईआईटी जैम में थोड़ा कम रह गया है या आप आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी में नहीं जाना चाहते, तो आप इसको ज़रूर भरिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया सिलेबस, एक डेडिकेटेड सिलेबस के लिए कि सर एमएससी फिजिक्स का क्या होगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन जो होती है वहाँ पर एक पीडीएफ है, एक ड्राइव की लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और आपको बीएचयू का बीएससी का सिलेबस दिख जाएगा। उसको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ कंपैरिजन करिए कि मेरे यूनिवर्सिटी और सिलेबस में क्या नहीं है। जो नहीं है उसको पहले कवर करिए, जो भी स्टैंडर्ड किताबें होती हैं उसी से। चाहे मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आप एच के दास कर रहे हो या शॉम सीरीज़ कर रहे हो, या उसके लिए जो मैंने अभी बोला है आपको कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए भी एक किताब आती है डेडिकेटेड, तो आप उसको भी कर सकते हैं, हॉल एंड वाइट होती है उसकी। और तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई है जो एक्स्ट्रा, वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अलावा जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसकी भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बताई हुई है कि न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए। वैसे क्रेन अच्छी होती है न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो आप वो कर सकते हैं। तो आपको करना है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आपने किया है वो तो आपको बस रिवीजन करना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो आपने नहीं किया अभी तक उसको जरूर करना है। तो ये एमएससी फिजिक्स का मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ, और हाँ, अगर आपको इसका जो मैंने बोला पीडीएफ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बोल रहा हूँ बार बार डाउनलोड कर लीजिए, बार बार, क्योंकि बहुत स्टूडेंट परेशानी में थे इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालाँकि मेरा बिजी शेड्यूल भी चल रहा है आज की डेट में, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। जो दूसरी चीज़ मेरे को बतानी थी आज, वो है एमएससी टेक जियो फिजिक्स का जो सिलेबस है। अब देखिए क्या है, मैंने इन दोनों कोर्सेज़ के बारे में बताया था, और एमएससी फिजिक्स और एमएससी टेक जियो फिजिक्स में डिफरेंस ये है कि एमएससी फिजिक्स में बीएचयू में कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जिनको एमएससी के बाद जॉब चाहिए, वो जॉब के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो एमएससी टेक जो जियो फिजिक्स है वो एक ब्राइट फ्यूचर देता है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होती हैं और 20 लाख जो है, मतलब 20 लाख या 15 लाख की जो पैकेज होती है वो होती है, ठीक है। सो ओएनजीसी जैसी कंपनीज आपको रिक्रूट करती हैं बीएचयू के कैंपस से। तो उसके लिए हालांकि आपको फिर एमएससी टेक में अच्छे जीपीआई चाहिए, जिससे कि आपका रिक्रूटमेंट आसान हो जाए, और थोड़ी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 30 बच्चे या 40 बच्चे जा रहे हैं वहाँ जियो फिजिक्स में तो सबका प्लेसमेंट हो जाता है, नहीं, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट को वो लेते ही हैं, और फिर वो डिपेंड करता है कि आपका स्किल कैसा है उस चीज़ में। तो इसके लिए भी मैंने बताया था ये एक अच्छा कोर्स है। अब यहाँ पर फिर से स्टूडेंट फंस गए कि सर यहाँ कोई सिलेबस नहीं लिखा है बीएचयू के साइट पे, तो क्या पढ़ें हम। देखिए गाइस, जो मैंने फिजिक्स के लिए बताया है, जिस स्टूडेंट के पास फिजिक्स है सभी सेमेस्टर्स में, वो कंपलसरी है, जो जियो फिजिक्स के लिए पढ़ना चाहता है, फिजिक्स कंपलसरी है, आपके सभी सेमेस्टर्स में फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और तो फिजिक्स का सिलेबस अगर आपको समझ में आ गया है तो उतना तो करना ही है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 120 क्वेश्चंस में से जियो फिजिक्स में 60 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, 60 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के। तो 60 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि 60 में से आपको 40 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, कैसे भी करके। 20 क्वेश्चंस जो टफ होंगे आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 40 क्वेश्चंस के लिए आपको फिजिक्स में मास्टरी चाहिए ही चाहिए। तो फिजिक्स का तो मैंने बता दिया आपको। और जो स्टूडेंट सारे सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ता हुआ है उसको फिजिक्स के लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन है सर बाकी 50% जो मैथ्स आएगा, जो 60 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, उसके लिए हम क्या पढ़ें। सो गाइस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और मुझे इसमें बहुत टाइम भी लग गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ डिस्कशन किया है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैंने देखा है, 4-5 ईयर्स के पेपर को, तो मुझे बात समझ में आएगी, कोई पेपर का पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं।
तब मुझे एक आइडिया लगा कि नहीं, ये इसने बोला है मैथमेटिक्स होनी चाहिए, तो ये +2 लेवल के भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेसिकली आपको दोनों ही चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी +2 के लेवल के भी क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे और ग्रेजुएशन के लेवल के भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अगर मैं पहले बात कर लूँ आपको, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें करनी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, साइड में आपको दिखेगा भी पिक्चर, और इसकी भी PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स का वैसा ही है जो मैंने अभी पहले बताया, लेकिन मैथ्स के लिए जो पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ अब आपको, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि +2 लेवल का आएगा। जैसे रूट्स फाइंड करने के लिए आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक, कभी कभी बाई क्वाड्रेटिक भी आ सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्यूबिक इक्वेशंस भी आ सकती हैं। सो बेसिकली जब आप क्यूबिक इक्वेशन का टॉपिक निकालेंगे, और सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या सिंपल इक्वेशंस का टॉपिक निकालेंगे किसी भी बेसिक की किताब में, तो आप को मिल जाएगा कि वहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी होगा, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में भी होगा, क्वाड्रेटिक के बारे में भी होगा। तो वो चीज़ें करनी है आपको। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिट्ज़ थ्योरम आपने करी है। अगर मैथ्स, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछ रहे थे सर मेरे पास एक ही सेमेस्टर में मैथ्स है या 2 ही सेमेस्टर में मैथ्स है, सो गाइस इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर मैथ्स का कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है। जो भी चीज़ है वो एनालिसिस के बेसिस पर बता रहा हूँ, और जिन्होंने सारे सेमेस्टर से मैथ्स पढ़ी है उनको ये बात समझ में आ रही होगी क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी किताब को पकड़ के आप बहुत कम समय में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान चीज़ें हैं, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बेसिक अगर आपको बस क्लियर हो गया तो उसी के ऊपर फॉर्मूले बेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिट्ज़ थ्योरम हो गया। फिर कर्वेचर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है जिसमें हम एसिम्प्टोट्स निकालते हैं, क्वाड्रेचर या रेक्टिफिकेशन फाइंड करते हैं। ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, जिसमें हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं आप। फिर कोनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है। कोनिक सेक्शन में आपने +2 में अगर तैयारी करी है तो जिसमें आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और स्फेयर भी आता है। तो ये सारी चीज़ें, सर्कल हो गया, तो ये कोनिक सेक्शन है। इसका आप कोई कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे जनरल इक्वेशन क्या है, कंडीशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, कंडीशन ऑफ पैराबोला क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है पैराबोला में, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है इलिप्स में, फिर सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए या रेडियस फाइंड करने के लिए। तो बेसिक चीज़ें आती हैं। और फिर अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें सारी चीज़ें हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, मीन्स एडवांस डी मोवियस थ्योरम के एप्लीकेशंस तक भी। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, यानी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। जितना 12th का जो सिलेबस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बेसिक्स यानी आयोटा की डेफिनेशन, फिर उसके आयोटा की डिफरेंट पावर्स, फिर आर्गुमेंट का आइडेंटिटीज़, फिर मॉड्यूलस, फिर पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऑयलर्स फार्मूला, फिर डी मोवियस थ्योरम, फिर एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, हाइपरबॉलिक फंक्शंस और लॉगरिथमिक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, सारी चीज़ें जो आपने जैम में पढ़ी हैं, अगर जैम के लिए पढ़ाई करी थी, यानी तो आपके सिलेबस में जो होगा बीएससी में वो सारी चीज़ें, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, रैंक भी आएगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 12th के लेवल का, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पूरा 12th के लेवल का आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि आपने लिमिट्स फाइंड करने के लिए, चाहे वो कैसा भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन की पावर फंक्शन हो सकती है या कोई सिंपल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन की मदद से लिमिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाएगी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी आएगा, जिसमें कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जिसमें रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, कॉचीज थ्योरम है। रेट्स हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल्स भी हैं। पार्शियल डिफरेंशियल्स में ऑयलर्स थ्योरम तक करना है, बहुत बेसिक होता है ऑयलर्स थ्योरम, बहुत आसान है। टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें वॉल्यूम ऑफ अ 3D, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करने के लिए होगा, ट्रिपल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल की मदद से, ठीक है। तो ये मुझे लगते हैं कि इसको तो आपको करना ही है। इसकी PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इन्हें तो करना ही है, आप इन्हें मत स्किप करिएगा। आपको किसी भी एक किताब में मिल सकती है। अगर आप लोग कुछ मेरे को फॉलो कर रहे हैं बहुत दिन से, तो आपने देखा होगा मैंने एक किताब बताई थी BS ग्रेवाल की, ठीक है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस किताब में ये सब कुछ है, चाहे वो हम बात करें 12th के लेवल का भी है और ऊपर से ग्रेजुएशन लेवल का भी। तो अगर आपको किताब PDF के फॉर्म में चाहिए तो नीचे कमेंट में आप लिखिए, मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, आप कवर कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं होगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको नोट्स उसके दे सकूँ, तो आप मे बी आप अगर बोलेंगे तो मैं उस टॉपिक के ऊपर एक छोटा शॉर्ट जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा सर और कुछ पढ़ना है तो साइक्लॉइड, स्फेरॉइड, इलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड, इनकी इक्वेशंस, साइक्लॉइड, स्फेरॉइड, इलिप्सॉइड और पैराबोलॉइड, ये क्या होते हैं, 3D वर्जन्स होते हैं डिफरेंट 2D शेप्स के, और वेक्टर कैलकुलस जो कि आपने
EMT में भी किया होगा और मतलब बेसिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स में भी किया होगा। तो ये एक सिलेबस है जियो फिजिक्स के मैथ्स के पोर्शन के लिए, और फिजिक्स MSc फिजिक्स का ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इन दोनों की जो PDFs हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 12 तारीख तक लास्ट डेट है BHU की, तो आप उसकी वेबसाइट bhuonline.in पर जाके पहले रजिस्टर करिए, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, ठीक। तो बस बाकी मैंने सारा जो इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके BHU रिलेटेड वाला देख सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी बातें थी इस वीडियो में बताने के लिए। और JNU का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही जल्द मैं इनके ऊपर एक जो प्रिपरेशन की जो वीडियोज़ हैं वो शुरू करूँ, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा ये सारी सिलेबस के बारे में, उनको पता चल जाएगा और अपनी वो प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।